हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप क्लिक करके मेरे पुराने और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने ये अडॉप्टेशन वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9.3 से स्टार्ट करेंगे। 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंस हैबिटेट्स सम टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स। फर्स्ट है डेजर्ट। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडॉप्टेशन इन कैमल्स। हमने पुराने वीडियो में अबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा था और अडॉप्टेशन। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। अडॉप्टेशन वो होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए उस एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर लेता है, उसे हम अडॉप्टेशन कहते हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे दिया है पॉइंट डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। जो अबायोटिक फैक्टर है उसमें आएगा डेजर्ट और अडॉप्टेशन में आएगा कैमल। कैमल डेजर्ट में रहता है, ये हम सभी को पता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स। और भी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि हमें डेजर्ट में मिलते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडॉप्टेशंस। क्या उनमें भी इसी तरीके का अडॉप्टेशन होता है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रेट्स एंड स्नैक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज़। डेजर्ट एनिमल्स में बहुत सारे रेट और स्नैक ये भी रहते हैं, लेकिन उनमें लॉन्ग लेग नहीं होते हैं। जैसे कैमल में हमें दिखाई देते हैं लंबे लंबे पैर, उस तरीके से रेट और स्नैक में नहीं होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। फिगर 9.4। पहले यहाँ आपको मैं पिक्चर बता देती हूँ। ये रहा पिक्चर, डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज। हम सभी जानते हैं कि दिन के समय रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा हीट रहती है। इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो रेत के अंदर अपने आप को कवर करके रख लेते हैं, जिससे अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा था। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। और ये एनिमल्स उसी टाइम आते हैं जब रात होती है, और रात के समय रेगिस्तान में बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है और दिन भर वो उस रेत के अंदर दबे रहते हैं। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। पहले आपको पिक्चर बता देती हूँ। सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। हमें पता है कि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कैक्टस का प्लांट ही ग्रो करता है। हाउ आर दिस अडॉप्टेड टू डेजर्ट। और ये जो प्लांट्स है ये डेजर्ट में किस तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं या किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में 2 अलग अलग प्लांट लेकर आना है, एक कैक्टस प्लांट और एक लीफी प्लांट। लीफी प्लांट में आप कोई सा भी प्लांट लेकर आ सकते हैं। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। अब आपको वो जो दोनों प्लांट हैं उन दोनों प्लांट के कुछ पार्ट को पॉलीथीन बैग से अच्छे से टाइट बांधना है, जैसा हमने एक्टिविटी 4 में किया था जो चैप्टर 7 में थी, जहाँ पर हमने प्लांट में ये चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक रीड नहीं किया है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस चैप्टर की समरी को देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करने पर आप इस चैप्टर की समरी को देख पाएंगे। लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन इन ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। जो पोटेड प्लांट्स है आपको उसको सनलाइट में रखना है और कुछ घंटों के बाद आपको उसे ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हैं। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। क्या आप उन दोनों पोटेड प्लांट्स में कुछ डिफरेंस देखते हैं। जो हमने उसके ऊपर पॉलीथीन बैग्स बांधी थी, क्या आपको उसके अंदर वाटर दिख रहा है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। जो डेजर्ट प्लांट होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बहुत ही कम मात्रा में वाटर को निकालता है। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर absent, very small, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली लीव्स absent होती है या बहुत ही स्मॉल साइज में होती है, या फिर स्पाइन जो होते हैं उनके फॉर्म में होती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। और इसी की हेल्प से
लीव्स ट्रांसपिरेशंस के थ्रू वाटर को लूज करती हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, फिगर 9.5। अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी थी कैक्टस प्लांट की, जो हमें उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है कैक्टस में, एक्चुअली में वो लीफ नहीं होती है, वो उसका स्टेम पार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स, और इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस के अंदर ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टेम के थ्रू कैरी करते हैं। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन दी टिश्यूज ऑफ कैक्टी। और ये जो स्टेम्स होती हैं ये भी कवर रहती है एक थिक वैक्स लेयर के थ्रू, जो उसको वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती है, और ये टिश्यूज के थ्रू कैक्टस में होती हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट पार्ट होता है वो बहुत ही डीप में होता है सॉइल के अंदर, वो इसलिए होता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन रीजन्स। दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो हैबिटेट कल्चर है ये बहुत ही कोल्ड और विंडी टाइप का है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और इनके कुछ एरिया में विंटर के सीजन में स्नोफॉल भी होती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। बहुत ही लार्ज वेराइटी में प्लांट और एनिमल्स माउंटेन रीजन में रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? यहाँ आपको नीचे पिक्चर दिख रही है ट्रीज ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट। क्या आपने माउंटेन हैबिटेट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको देखा है? इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। अगर आप कभी माउंटेन रीजन में गए हैं या कभी आप वहाँ पर रहे हैं तो आपने वहाँ पर लार्ज नंबर में ऐसे ट्रीज को देखा होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इस तरह के जो ट्रीज हैं वो अदर रीजन्स में भी नेचुरली तरीके से ग्रो कर रहे हैं? हाउ आर दिस ट्रीज अडॉप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? और इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो किस तरीके की हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं उनका जो शेप होता है कोन की तरह का होता है। इसका मतलब नीचे से थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और ऊपर आते आते जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे बिल्कुल तीखा सा हो जाएगा, और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्लोपिंग टाइप की होती है। लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक, और कुछ ट्रीज में जो लीफ होती हैं वो निडल शेप में होती है। दिस हेल्प्स द रेन वाटर इन स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, और ये इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो होती है, रेन वाटर आता है तो वो स्लाइडली होकर नीचे निकल जाता है। देयर कुड बी ट्रीज विच शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। और इस तरह के जो ट्रीज होते हैं जिनका शेप इस तरीके से होता है, निडल शेप होती है, लीफ कोन शेप होता है उनका, वो ट्रीज माउंटेन रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे और दूसरे अदर रीजन में भी। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडॉप्टेशन टू सर्वाइव ऑन दी माउंटेन। लेकिन जो अदर हैबिटेट या अदर रीजन है और जो माउंटेन रीजन है इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस है वो उनको अडॉप्टेशन के कारण होता है। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडॉप्टेड टू द कंडीशंस देयर, फिगर 9.7। और जो एनिमल्स माउंटेन रीजन्स में भी रह रहे हैं उन्होंने वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट कर लिया है। फिगर 9.7, ये नीचे आपको पिक्चर्स दिख रही है, पहले मैं पिक्चर्स बता देती हूँ, ए, बी और सी। फर्स्ट में है स्नो लियोपर्ड, सेकंड है यॉक और थर्ड है माउंटेन गोट आर अडॉप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है, और उनके जो फर होते हैं, फर मीन्स बाल या हेयर, और ये फर उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक होता है उसके हेयर बहुत ही लॉन्ग रहते हैं, वो इसलिए होते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को वार्म कर सके। स्नो लियोपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, और जो स्नो लियोपर्ड होता है उसकी बॉडी पे फर या हेयर थिक होते हैं। और जो लियोपर्ड्स होता है उसकी पूरी बॉडी पे इंक्लूड फीट और टॉय
पूरी बॉडी फर से कवर रहती है। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। और ये इसलिए रहते हैं जब वो स्नो में वॉक करते हैं तो वो उनकी बॉडी को वार्म करके रखते हैं और कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। और जो माउंटेन गोट होती है उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूव्स रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं जिससे वो बहुत तेज़ी से रन कर सके। और हमें पता है कि माउंटेन में जो एरिया होता है वो बहुत ही स्लोपी होता है, बहुत सारी रॉक्स रहती है, इसलिए उनमें हूव्स लगे होते हैं उनकी बॉडी में। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन द सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडॉप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। अगर हम कभी माउंटेन रीजन के एरिया में जाते हैं तो हम वहाँ की सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, बहुत ही डिफरेंट काइंड के अडॉप्शन देखेंगे। और जैसे जैसे हम माउंटेन में जाएंगे बहुत ही हमें ऊंचाई भी दिखाई देगी। थर्ड पॉइंट है ग्रासलैंड्स। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। हम सब जानते हैं कि शेर जंगल में रहता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। इट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। और ये बहुत सारे एनिमल्स को हंट कर सकता है, किल कर सकता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। फिगर 9.8। यहाँ आपको नीचे दो पिक्चर दिख रही है, लायन और डियर की। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। और ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने अलग अलग डायरेक्शन में हमें दिख रहे हैं इस पिक्चर में। आर द इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। क्या ये दोनों एनिमल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं या एक दूसरे की साइड वाली पोजीशन में दिख रहे हैं। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टॉयज। लॉयंस में लॉन्ग क्लोज होते हैं उनके फ्रंट लेग में। डू द फीचर्स ऑफ अ लॉयन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। क्या लॉयन में ये जो फीचर्स होते हैं वो उसे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। और इनका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो उनको हाइड करने में हेल्प करता है जब ड्राई ग्रासलैंड होती है, जब ये किसी एनिमल्स को हंट करते हैं। The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. Prey means animals to eat या शिकार, जो एनिमल का शिकार करते हैं। लॉयन का जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो उसकी जो फ्रंट आइज रहती हैं वो किसी भी एनिमल्स को इस तरीके से डिटेक्ट कर लेती है, उसको इस तरीके से पहचान लेती है और उसका जो आइडिया होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है कि जो उसका शिकार है वो उससे कितनी दूरी पे खड़ा है और वो उसको क्लियर देख पा रहा है या नहीं। लॉयन इतने ज़्यादा शार्प होते हैं। और डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। सेकंड पिक्चर हमें डियर का दिखा था। डियर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहती है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चविंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। और इसके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं वो हार्ड प्लांट को च्यू करने में और उनकी स्टेम को च्यू करने में हेल्प करते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। Predators means animals like lion that make it their prey. जो predators होते हैं, predators means जो एनिमल शिकार को देख लेते हैं और उनको हंट करने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए जो डियर होते हैं उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है कि उनका प्रीडेटर्स कौन है और वो अगर उनका हंट कर रहा है तो उन्हें उसकी प्रेजेंस पता होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। वो इसलिए जिससे जैसे ही वो लॉयन को देख लेगा तो वो फास्ट रन कर सकता है और वो अपने आप को शिकार होने से बचा सकता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। और डियर में लॉन्ग ईयर होते हैं, वो इसलिए होते हैं जिससे वो कोई भी प्रीडेटर्स है उसकी वॉइस को सुन सके। द आइज ऑन दिस साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। और इसकी जो आइज होती है साइड में होती है वो उसके हेड में अलाउ कर देती है जिससे वो चारों डायरेक्शन में देख सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है जिससे वो अपने आप को बचा सके प्रीडेटर्स से। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं और इन फीचर्स के कारण ही
वो उस हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। फर्स्ट है ओशियंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडॉप्टेड टू लिव इन द सी। हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि फिश किस तरीके से वाटर के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस तरह का अडॉप्टेशन को वो अपना लेती हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। और जितने भी सी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है वाटर के अंदर। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। लेकिन कुछ सी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्क्विड्स और ऑक्टोपस, इन दोनों में स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और ये दोनों सी एनिमल्स वाटर के अंदर बहुत ही डीप में रहते हैं और सी बेड के किनारे रहते हैं, और जैसे ही कोई प्रे आता है ये उसे तुरंत कैच कर लेते हैं और उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। However, when they move in water, they make their body shapes streamlined। और जैसे ही वो मूव करते हैं उस शिकार के पीछे तो उनका जो बॉडी शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन बन जाता है। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो गिल्स होती हैं वो उनको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करने में, और ऑक्सीजन ऑलरेडी वाटर में डिजॉल्व रहती है। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills। कुछ सी एनिमल्स ऐसे हैं जैसे डॉल्फिन और वेल, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। और ये ब्रीथ करते हैं नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स के थ्रू जो उनकी बॉडी के अपर पार्ट में हेड की साइड लोकेटेड रहते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। और ये बहुत ही लंबे समय तक वाटर में रह लेते हैं बिना ब्रीदिंग किए हुए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। और ये टाइम टू टाइम सरफेस के बाहर आते रहते हैं ब्रीथ करने के लिए। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम्स और फिल्म्स ऑन ओशन लाइफ? क्या आपने कभी डॉल्फिन को टेलीविज़न या फिल्म में देखा है? नेक्स्ट पॉइंट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। इस पॉइंट को कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने कभी किसी प्लांट को पॉन्ड, लेक, रिवर या कोई भी ड्रेन में ग्रो करते हुए देखा है? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप कोई भी फील्ड ट्रिप पर जाइए जहाँ पे आप वाटर के अंदर इस तरह के प्लांट को ग्रो करते हुए देखेंगे। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट। और आपको उनमें 3 चीज़ों को नोट करना है, लीफ, स्टेम और रूट। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स पहले से ही फिक्स होती है और उनकी जो रूट होती है वाटर के अंदर बिल्कुल नीचे, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके से होती है। फिगर 9.9 सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर होते हैं सॉइल के थ्रू वो वहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके रूट पार्ट में। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main functions is to hold the plant in place। जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनमें रूट्स जो है वो साइज में रिड्यूस्ड हो जाती हैं और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो केवल प्लांट को होल्ड करना रहता है जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सके और वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहे। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम लॉन्ग, होलो और लाइट होती है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। और इनमें जो स्टेम होती है
वो वाटर के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, जबकि लीफ और फ्लावर होते हैं वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। और बहुत सारे पार्ट्स इन प्लांट के अंडर वाटर में रहते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और कुछ प्लांट्स में जो लीफ होती है वो रिबन लाइक होती है या नैरो होती है। दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और ये हमें वाटर के अंदर बेंड होती हुई दिखाई देती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड through which the water can easily flow without damaging them। और कुछ सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनमें लीफ अक्सर हाईली डिवाइडेड रहती है, जिसके थ्रू वाटर आसानी से फ्लो कर सकता है और उनको कोई हार्म नहीं होता है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पोन्ड्स। फ्रॉग्स जो हैं पोंड में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग वाटर और लैंड दोनों में रहता है। They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey। और उनके जो स्ट्रॉन्ग बैक लेग होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं उनको लिपिंग करने में और कैचिंग करने में। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वो इसलिए होते हैं जिससे वो वाटर में स्विम कर सकें। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats। अभी तक हमने कुछ कॉमन एनिमल्स और प्लांट्स इनके बारे में ही रीड किया है और इनमें कंपेयर किया है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम इज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज इन चैप्टर 7। आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी जब आप हर्बेरियम को प्रिपेयर करते हैं, जो चैप्टर 7 में आपको एक एक्टिविटी दी गई थी उसके थ्रू। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। इमेजिन कीजिए कि आपके पास हर्बेरियम की कितनी ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी और ये कितने अलग अलग टाइप्स के होंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर 9 बहुत ही लेंदी है, इसलिए इसको पार्ट्स में कवर करवाया जाएगा। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। अभी इसके और पार्ट्स बचे हुए हैं। तो चैप्टर की पूरी समरी के लिए आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पार्ट 3 देखने के लिए फ्रेंड्स स्टे कंटिन्यू हियर एंड थैंक यू सो मच।